प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को बताया भारत का नेचुरल ग्लोबल पार्टनर। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में मोदी का लेख, कहा दोनों लोकतंत्र मिलकर विकास के जरिए बदल सकते हैं पूरी दुनिया के लोगों का जीवन। मोदी की अमेरिका यात्रा से पेंटागन को भी खासी उम्मीद। यूएस पैसिफिक कमांड के मुखिया एडमिरल सैमुअल लॉकलियर ने कहा मोदी की यात्रा दोनों देशों के लिए मील का पत्थर। न्यूयॉर्क की अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जारी किया समन। गुजरात दंगों पर कथित भूमिका को लेकर जारी हुआ समन। सूत्रों के मुताबिक भारत ने जताई हैरानी। 5 दिन की अमेरिका यात्रा पर फ्रैंकफर्ट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज पहुंचेंगे न्यूयॉर्क। 27 सितंबर जनरल असेंबली में देंगे भाषण। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर पर भी होगा मोदी का भाषण। टिकटों की हो रही है कालाबाजारी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा पाकिस्तान ने अटकाया बातचीत में रोड़ा। विदेश सचिवों की बातचीत से पहले हुर्रियत नेताओं से बात कर उठाया गलत कदम। पाकिस्तानी सुरक्षा सलाहकार की शर्तों को सुषमा स्वराज ने किया खारिज। कहा बातचीत के लिए पहले और बाद में पहल का सवाल ही नहीं। अजीज ने कहा था भारत पहल करे तो पाक बातचीत को राजी। लद्दाख में चीनी घुसपैठ पर सुषमा स्वराज की चीन के विदेश मंत्री से बातचीत। सुषमा ने कहा शुमार से 30 सितंबर तक हट जाएंगे चीनी सैनिक। महाराष्ट्र सीएम पृथ्वीराज चौहान ने किया ट्वीट। कहा शिवसेना बीजेपी का गठबंधन टूटते ही एनसीपी ने भी कांग्रेस से तोड़ा नाता। हो सकता है कि राज्य में एक नया गठबंधन दिखाई दे। एनसीपी नेता ने चौहान के ट्वीट के बाद दिया बयान। कहा एनसीपी को नहीं है सहारे की जरूरत, अकेले ही लड़ेंगे महाराष्ट्र का चुनाव। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुरू किया स्वच्छ भारत अभियान। शास्त्री भवन के अपने दफ्तर में साफ किया बाथरूम। लेकिन यह कार्यक्रम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, यह कार्यक्रम प्रतिबद्धता के लिए है। और 2 अक्टूबर को मैं स्वयं पटना स्टेशन की सफाई करूंगा। बीड लोकसभा उपचुनाव के लिए दिवंगत बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की दूसरी बेटी प्रीतम खड़े को दिया टिकट। जल्द पर्चा भरेंगी प्रीतम खड़े। मुंडे की निधन के बाद खाली हुई थी सीट। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने दक्षिण पश्चिम नागपुर से भरने पहुंचे पर्चा। फडणवीस ने कहा विश्वास है कि गठबंधन की होगी जीत। कहा एनसीपी से किसी भी कीमत पर नहीं मिलाएंगे हाथ। गठबंधन टूटने के बाद शिवसेना ने बीजेपी को महाराष्ट्र का दुश्मन करार दिया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा है महाराष्ट्र के 11 करोड़ लोग गठबंधन चाहते थे, बीजेपी ने जनभावना को तोड़ा। सामना का बीजेपी पर वार। शिवसेना से गठबंधन कर सत्ता का सुख पाया और अब इसे बांटना नहीं चाहती बीजेपी। आदित्य ठाकरे ने ट्विटर पर पुरानी तस्वीरें जारी कर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बुरे दिनों में जिसको दिया सहारा वो छोड़ गया साथ। सत्ताईस सितंबर को उद्धव ठाकरे करेंगे रणनीति का खुलासा। महालक्ष्मी रेस कोर्स पर करेंगे रैली। शिवसेना कोटे से केंद्रीय मंत्री अनंत गीते पर नहीं हुआ कोई फैसला। बीजेपी नेता ओम प्रकाश माथुर ने कहा कि दोस्त बनकर लड़ेंगे अलग अलग। महायुति में शामिल रहे छोटे दलों पर टिकी बीजेपी शिवसेना की नजर। राजू शेट्टी ने कहा आज सुनाएंगे फैसला। गठबंधन टूटने के बाद संकट में महाराष्ट्र की पृथ्वीराज चौहान सरकार। एनसीपी ने समर्थन वापस लिया। आज इस्तीफा दे सकते हैं सीएम चौहान।
महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। 8 सीट पर चुनाव लड़ेगी एसपी। मुलायम ने अबू आजमी को सौंपी थी बातचीत की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र की बाकी सीटों के लिए कांग्रेस आज जारी कर सकती है सूची। बुधवार को 118 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। महाराष्ट्र चुनाव में आज नए गठबंधन का ऐलान कर सकती है एनसीपी। नवाब मलिक ने कहा कई दल हाथ मिलाने को तैयार। गठबंधनों में टूट पर राज ठाकरे ने ली चुटकी। कहा दूसरे दलों में विस्फोट हो रहा है। महाराष्ट्र की जनता राज्य के लिए विकास के लिए सोचे। महाराष्ट्र में नामांकन में आई तेजी। थाने से एनसीपी प्रत्याशी जितेंद्र अवाद और अणुशक्ति नगर से नवाब मलिक ने भरा नामांकन। बीजेपी नेता एकनाथ खड़से ने महाराष्ट्र की मुक्तिनगर विधानसभा से भरा पर्चा। कहा उत्तर महाराष्ट्र में 42 सीटों पर दिलाए जीत। इसी इलाके से बनेगा बीजेपी का सीएम। हरियाणा में भी हैवीवेट भरेंगे पर्चा। रोहतक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जिंद से दुष्यंत चौटाला भरेंगे पर्चा। देवीलाल की जयंती पर जींद में इंडियन नेशनल लोकदल की रैली में शामिल हुए देवेगौड़ा। नीतीश कुमार जैसे दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा तिहाड़ से लूंगा सीएम पद की शपथ। तो आपको वायदा लेकर के जाता हूं कि तिहाड़ की जेल में मुख्यमंत्री के पद की शपथ लूंगा। बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने फिर दिया विवादास्पद बयान। कहा मदरसों की किताबों का नहीं पता, लेकिन स्कूलों में 2 अध्याय गीता का पढ़ाने से क्या हर्ज है। असम में बाढ़ से मरने वालों की तादाद 36 तक पहुंची। असम के सीएम तरुण गोगोई ने केंद्र पर लगाया मदद में सौतेला बर्ताव का इल्जाम। बेंगलोर में भारी बारिश से शहर में भरा पानी। बीती रात से जारी है भारी बारिश। शहर में पानी भरने से दिक्कत में फंसे लोग। बिजनौर में ड्रोन से हो रही है आतंकियों की तलाश। 2 हफ्ते पहले एक घर में हुआ था विस्फोट। तभी से एसटीएफ और एटीएफ को है आतंकियों की तलाशी। बिहार के मुजफ्फरपुर की पंचायत ने किया शर्मसार। 20,000 लेकर नाबालिग लड़की का गर्भ गिराने का सुनाया फरमान। रेप के बाद गर्भवती हुई थी छात्रा। दिल्ली पुलिस की पेट्रोलिंग बाइक में लगेगी जीपीएस। एरिया से बाहर होने पर अधिकारियों को पहुंचेगा एसएमएस। मिल्खा सिंह, मैरी कॉम के बाद अब महेंद्र सिंह धोनी पर भी बनेगी फिल्म। वेडनेसडे के डायरेक्टर नीरज पांडे करेंगे डायरेक्ट। चेन्नई से आज बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की बैठक। वर्ल्ड कप 2015 तक बढ़ाया जा सकता है टीम। डायरेक्टर रवि शास्त्री का कार्यकाल। एशियाड गेम्स में भारत ने जीता एक और पदक। 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में पुरुष टीम ने जीता रजत पदक।